जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मैं आप सबको मेरे YouTube चैनल नेहा स्टडी क्लब पे स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि जब हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय हमने फॉरेन कंट्रीज मतलब बाहर की कंट्री से क्या क्या चीज़ बोरो की है। तो यही चीज़ हम डिफरेंट इजी ट्रिक्स से पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट कंट्री है डेट वाज फ्रांस। सो इससे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक एंड जो आइडल्स है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को लिया है। तो इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, जैसे फ्रांस में हमारा FRA 3 वर्ड्स आते हैं, इसी से हमारा फ्रेटर्निटी शुरू होता है। FRA फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी जनरली क्या होता है, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड मतलब भाईचारे की फीलिंग। तो वो चीज़ कब होगी, जब हमें साथ में स्वतंत्रता मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी और साथ ही में क्या होगी, समानता होगी, हर एक चीज़ की इक्वलिटी होगी। तो ये तीनों आइडल्स हमेशा ना साथ में ही आते हैं। तो ये फ्रांस से हो गए FRA फ्रेटर्निटी। एंड FRA में हमारा एक वर्ड और आ रहा है R, जिसका मतलब होता है रिपब्लिक, कि जिसमें जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसको इलेक्ट कौन करते हैं, वो इलेक्शंस के थ्रू होते हैं, हेरिडिटरी फॉर्म नहीं होती है। तो इसको ये जो तीनों है ना, वैसे भी अगर हम रियल बात करें फ्रांस से लिंक करती है। वो कैसे करती है, सबसे पहले फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है। तो उस टाइम पे वहाँ पे लोग है ना मांगे उठाते हैं लिबर्टी की, इक्वलिटी की, कि उन्हें ये चीज़ चाहिए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन भी यही था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इसीलिए ये चीज़ हमने वहाँ से ली है। तो हमारी सेकेंड कंट्री कौन सी है, डेट वाज यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या क्या आता है, डेट वाज फंडामेंटल राइट्स, डेट वाज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। साथ में हमने हमारा जो प्रीएम्बल है वो भी US के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, साथ में जो रिमूवल होता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड ऐसे ही जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उसके फंक्शन का भी हमें यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र मिला है। तो हम इसको कैसे लर्न करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है कि वी राइट एंड स्पीक US पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। कि हम ये जानते हैं कि जो US है ना सारी कंट्रीज में से सबसे पावरफुल कंट्री है। तो इसकी ट्रिक यही है कि हम लिखते भी हैं वी राइट एंड हम बोलते भी हैं कि जो US है वो सबसे पावरफुल कंट्री है। तो राइट से क्या हो गया कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने US से लिया है। एंड जो पावरफुल वर्ड है ये, इसमें वो प्रोविजंस आएंगे जो हमारी कंट्री को पावरफुल बनाते हैं। जैसे कोई कैसे पावरफुल हो सकता है, अगर वहाँ पे सिटीजन्स है उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। तो सबसे पहले तो यही आ जाएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है, कि जो मौलिक अधिकार है वो सिटीजन्स को मिले। अगर सिटीजन्स को राइट्स मिलेंगे तभी जो हमारी कंट्री है वो पावरफुल बनेगी। साथ में जितने भी हमारी पावरफुल पोस्ट आती है जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी भी चीज़ें इसी में आती हैं। तो जैसे जो हमारा जुडिशरी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसका मतलब क्या होता है कि जुडिशरी कोई भी फैसले ले सकता है, वो उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बोलते हैं। देन इसके बाद क्या है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है, अगर जुडिशरी चाहे, जो हमारी न्यायपालिका है, अगर वो चाहे किसी भी उन्होंने लॉ पास किया है या कोई क्राइम पे उन्होंने कोई पास की है उनकी एडवाइस, तो उस पे वो किसी भी चीज़ पे रिव्यू कर सकते हैं अपने फैसले पर। उसके बाद क्या आता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें क्या है, प्रेसिडेंट को हटाने की ये प्रक्रिया होती है। इस मेथड से प्रेसिडेंट को हटाया जाता है इम्पीचमेंट मोशन से। तो ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। इसके बाद जो रिमूवल होता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का, ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके फंक्शंस, ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स से ही लिए हैं।
अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है डेट वाज जर्मनी। सो जर्मनी से हमने क्या लिया है, डेट वाज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो हम इसे किस ट्रिक से याद कर सकते हैं, हम जब भी जर्मनी का नाम लेते हैं ना तो एक लीडर का नाम हमेशा हमें याद रहता है, डेट वाज हिटलर। किसका नाम याद रहता है, डेट वाज हिटलर। तो हम इससे कनेक्ट करेंगे कि जो हिटलर था उस टाइम पे क्या था कि जो वहाँ के सिटीजन्स थे, जर्मनी के सिटीजन्स, उनके पास कुछ भी राइट नहीं था। हिटलर को हम कैसे जानते हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट था, ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, मतलब ऐसा हिटलर, उसको नाम ही ऐसा चढ़ गया ना हिटलर है। तो वहाँ के सिटीजन्स क्या है, उनको ना राइट्स मिल पा रहे हैं, वे वहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं। तो हिटलर ने क्या किया, जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, उनको सस्पेंड कर दिया। तो अगर फिर हम बात करें कि इंडिया में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन है किस टाइम पे, जब इमरजेंसी लगती है, तो उस टाइम पे ये प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है, तो ये प्रोसीजर हमने जर्मनी से लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा यूएसएसआर कंट्री से हमने क्या क्या लिया है, जिसको हम सोवियत यूनियन भी बोलते हैं। तो सोवियत यूनियन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 ईयर प्लान एंड जो हमारे आइडिया है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का। तो इसकी क्या ट्रिक है, इसकी ट्रिक ये है, आप ये समझिए कि जो यूएसएसआर है एंड इंडिया है, वे क्या है, फ्रेंड, दोस्त है। तो जब भी फ्रेंडशिप होती है तो उसमें मतलब 3 वैल्यूज होनी चाहिए कि तब वो दोस्ती चलती है। सबसे पहले तो ड्यूटीज़, एक आ गया हमारा प्लान एंड एक हो गया हमारा जस्टिस। ड्यूटीज़ कैसे कि कोई भी मतलब काम आता है, काम पड़ता है तो वो काम करते हैं, उसके बाद प्लान वगैरह प्लानिंग करके घूमने जाते हैं। और जस्टिस की बात करें कि वो लॉयल रहे अपनी फ्रेंडशिप में जब ज़रूरत पड़े। तो ये 3 मेन चीज़ें होती है फ्रेंडशिप में। तो इससे हम कैसे याद कर सकते हैं, ड्यूटी से क्या आ गई फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड प्लान से क्या आ गया हमारे 5 ईयर प्लान्स। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी क्या होती है कि जैसे हम सिटीजन्स हैं ना, तो हमें एज अ हमारी कंट्री के उसमें ये ड्यूटीज़ है कि हमें नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक्सेट्रा, ये चीज़ें आती हैं। इसके बाद 5 ईयर प्लान क्या थे, जो हमारा एक कमीशन था, डेट वाज प्लानिंग कमीशन, ये इसके लिए अपॉइंट किया गया था। 5 ईयर प्लान बनते थे। आज तक हमारे 12 5 ईयर प्लान बन चुके हैं। एंड इसके बाद फिर क्या हुआ, नीति आयोग आया एंड प्लानिंग कमीशन एबोलिश्ड हो गया था 1 जनवरी 2016 में। तो इसके बाद हम जस्टिस की बात करें, आइडिया ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जस्टिस क्या होता है, न्याय। तो ये चीज़ें हमने कहाँ से लिए, ये हमने लिए यूएसएसआर से। तो लास्ट हमारा रह गया डेट वाज यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटेन भी बोलते हैं। ब्रिटेन तो भाई हमें पता होगा। इसमें ये प्रोसीजर्स आएंगे, डेट वाज रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, बाईकैमरलिज्म एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड कैग। तो इसके लिए क्या ट्रिक है कि जो ब्रिटेन है उन्होंने हमारे ऊपर 2000 ईयर के लिए, 20 डिकेड्स के लिए राज किया था। तो उस टाइम पे क्या था, हम अगर इस टाइम से देख के बोले कि उन्होंने कानून हाथ में ले लिया था, तो इस चीज़ से तो हम ये याद कर सकते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो यूनाइटेड किंगडम से लिया है। एंड ऐसे अगर हम बात कर लें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है, जो हमारा रियल हेड है ना वो तो प्राइम मिनिस्टर होता है एंड जो हमारा नॉमिनल हेड होता है डेट वाज प्रेसिडेंट। इसके बाद जो सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी एक पर्सन है ना, एक टाइम पे एक ही कंट्री की सिटीजनशिप ले सकता है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे जब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रही थी तो उस टाइम पे सिटीजन्स की तो कोई सुन ही नहीं रहा था। तो सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से है, वो भी हमारी यूके से है। उसके बाद हम बात करेंगे कैबिनेट सिस्टम की एंड देन उसके बाद बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म क्या होता है कि जैसे हमारी पार्लियामेंट है, इसमें 2 हाउसेज हैं, लोकसभा, राज्यसभा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं बाईकैमरलिज्म एंड ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया है। और अगर बहुत सारे स्टेट में ना एक हाउस होता है उसको हम यूनिकैमरलिज्म बोलते हैं। इसके बाद क्या है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। आपको ये तो पता होगा जो हमारा एक हाउस है लोकसभा, उसके हेड कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। तो जितनी भी की जो एक लोकसभा है उसका हेड होगा, कौन होगा, स्पीकर। तो ये चीज़ हमने कहाँ से ली थी, ये ली थी यूनाइटेड किंगडम से।
एंड लास्ट है हमारा CAJ, कॉन्टेम्पलर एंड ऑडिटेरियन जर्नल। ये भी हमने हमारे UK से ही लिया है। मैंने अभी तक आपको 5 कंट्रीज़ के बारे में बता दिया है कि उन कंट्रीज़ से हमने क्या क्या चीज़ बोर होती है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं 6th वन। तो 6th वन है डेट वॉज जापान। जापान से हमने क्या चीज़ बोरो की है, डेट वॉज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, देखो जापान में अगर हम पी हटा दें तो क्या बन रहा है, जान। ये भाई वो दूसरे वाला नहीं है, जान मतलब हमारा एक और होता है लाइफ, होता है हिंदी में बोलते हैं ना जान। तो जो लाइफ है ये हमारा आता है राइट ऑफ लाइफ इन आर्टिकल 21। हमारा आर्टिकल 21 में राइट ऑफ लाइफ आता है। तो यही होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो यही है कि जो हमारा आर्टिकल 21 है ये हमने कहाँ से लिया है, जापान। ओके, तो 7th क्या है, डेट वॉज आयरलैंड। आयरलैंड से ना, आयरलैंड से तो वैसे भी याद रह जाता है कि आयरलैंड से क्या है, DPSP। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, आप देखो इसमें आपको ना वर्ड्स दिख रहे होंगे, डेट वॉज रेड, RED, रेड। तो रेड से क्या याद करेंगे, R से क्या है कि जो राज्यसभा है उनके मेंबर्स का नॉमिनेशंस। आप इन्हें यहाँ पे ये भी अच्छे से लर्न करना कि राज्यसभा अगर कहीं लिखा है तो आप ये चीज़ देखना वहाँ पे उसका इलेक्शन है या नॉमिनेशन है, ठीक है। तो R से क्या है, राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन। E से क्या है, जो हमारे प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शंस कैसे होंगे, वो प्रोसीजर, वो मेथड हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। और D से क्या है, डेट वाज हमारा DPSP, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या होता है, DPSP हमारी गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज़ दिए जाते हैं, कुछ डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं। अगर वो चाहे तो उनको फॉलो कर सकते हैं, पर ये नॉन जस्टिएबल होते हैं कि अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं होती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कंट्री है, डेट वाज कनाडा। ये तो ना सबसे ईजी है। C से क्या होता है हमारा कनाडा, एंड C से हमारा क्या होता है, सेंटर। तो सेंटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने कनाडा से ही ली हैं। तो क्या क्या चीज़ें ली हैं, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि हमारा जो सेंट्रल लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर यूनियन लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रही, इस चीज़ की फेडरेशन हमने कनाडा से ली है। सेकेंड क्या है, रेजिडुअरी पावर, कि जो सेंटर है उसके पास क्या रेजिडुअरी पावर है, ये भी हमने कनाडा से ली है। ऐसे ही जो सेंटर में स्टेट गवर्नर्स होते हैं कि वो अपॉइंट होंगे, ऐसी कोई चीज़ भी होती है स्टेट के गवर्नर्स इन सेंटर, तो ये चीज़ भी कनाडा से ली है। एंड C से कनाडा, एंड C से हमारा एक चीज़ और निकल के आ रहा है, डेट वाज कोर्ट, कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसका एक जुरिडिक्शन भी हमने इधर से ले रखा है, डेट वाज एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन में क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये एडवाइस भी दे सकता है प्रेसिडेंट को, ये तो हमें पता है, ये एडवाइस ले भी सकता है सारी चीज़ों की। इस चीज़ को हम एडवाइजरी जुरिडिक्शन में काउंट करते हैं। इसके बाद क्या है, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ही यही होता है, क्वासी फेडरल क्या, कि देखो हमारी कंट्री है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेंटर, एक होता है स्टेट। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या तो स्टेट को पावर दे देंगे या सिर्फ सेंटर के पास रहेगी, या हम बोलेंगे कि शेयर करेंगे दोनों के बीच में। हमारी क्या है, शेयर कर रही है, पर जो स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा पावर हमारी सेंट्रल के पास है, इसी को हम बोलते हैं क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद हमारा 9th क्या आता है, डेट वाज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है जो हमारी अमेंडमेंट का प्रोसीजर होता है। अमेंडमेंट मतलब कि हम कोई भी हमारा जैसे लॉ है, किसी भी आर्टिकल में कुछ भी अमेंड, कुछ बदलाव लाना, तो वो हमने कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका। इससे हम कैसे लर्न कर सकते हैं, A से अफ्रीका, A से अमेंडमेंट, इससे कर सकते हैं। साथ में क्या है कि जो हमारे राज्यसभा के इलेक्शंस थे ना, वो भी हमने साउथ अफ्रीका से ही लिए हैं कि कैसे इलेक्शन होंगे, वो प्रोसीजर। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, तो ये क्या है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था उससे पहले जब ब्रिटिश का रूल था, तो उस टाइम पे हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए थी कि जो हम मतलब सोसाइटी को कंडक्ट कर सके। इसको जनरली हम ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ली है इस चीज़ से। तो देखो क्या क्या ली है, फेडरल स्कीम,
emergency provisions, पब्लिक सर्विस कमीशंस, गवर्नर ऑफिसर एंड साथ में जुडिशरी। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो, गवर्नमेंट में गवर्नर आता है, तो हम याद करेंगे कि जो ऑफिसर है गवर्नर, वो हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इधर है गवर्नमेंट का ऑफिसर, इधर जो स्टेट में गवर्नर्स होंगे, दोनों में फ़र्क है। इस सेंट्रल लेवल में स्टेट में जो गवर्नर्स होते हैं और यहाँ पे जो गवर्नर है उसका ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे स्टेट यूनियन ये बात नहीं हो रही है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, देखो दो चीज़ों से समझो, अगर गवर्नमेंट होती है तो उस टाइम पे क्या है, हम हमारे सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, फेडरेशन हो रही है। फेडरल स्कीम भी हमने कहाँ से ली है, इट वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। इसके बाद गवर्नमेंट ना हो, जैसे कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उसकी डेथ हो जाती है, उनकी पोस्ट वैकेंट है या किसी चीज़ पे इमरजेंसी लग जाए, उस टाइम पे गवर्नमेंट नहीं, तो वो चीज़ भी हमने कहाँ से लिया, इट वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। इसके बाद ESC, आपको पता है UPSC क्या होता है? UPSC भी सेम होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड जो स्टेट पे आ जाते हैं उनको बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये भी क्या है, गवर्नमेंट के सिविल सर्वेंट्स होते हैं, तो ये भी गवर्नमेंट के अंडर ही आएंगे। तो ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से लिया है। उसके बाद जो हमारा मेन गवर्नमेंट की भूमिका निभाती है, मतलब जुडिशरी है भाई। अगर जुडिशरी, अगर कोई प्रेसिडेंट है कुछ वो क्राइम कर देता है तो उसको भी सज़ा दे सकती है, पर इस चीज़ में भी ये है, जब तक वो अपनी पोस्ट पे बैठा है ना, तब तक उसे कोई सज़ा नहीं दे सकता है। तो फिर वो उतरेगा ना, तभी वो चीज़ हो सकती है। तो जुडिशरी भी हमने कहा से लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। सो इधर ही हमारी सारी कंट्रीज कंप्लीट होती है। हमारे ओल्ड सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके क्या क्या सोर्स है, इसको जनरली हम बैक ऑफ बोरिंग भी बोलते हैं। जो इसको सपोर्ट नहीं करते थे, जो इसके सपोर्टर्स नहीं थे, उन्होंने ये भी बोला है कि उन्होंने सब कुछ बाहर से चेक किया है, बैग ऑफ बोरिंग से, पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हमें जिसकी जो वैल्यू अच्छी लगी, हमने सब सारे कंट्री में जितनी कंट्रीज़ थी, सारे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज़ थी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े एंड लास्ट में अपना लिया। सो हेयर आई एंड माई वीडियो, एंड अगर आपको 1% भी हेल्प हुई हो, मेरी ट्रिक इंटरेस्टिंग लगी हो, मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। सो हेयर आई एंड माई वीडियो।